नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। 112 चालक संघ ने दिवंगत चालक उमेश चंद्र राय के परिजनों को दी 2.10 लाख की सहयोग राशि। सरकार पर भेदभाव का आरोप। जहानाबाद पिंजौर 112 चालक संघ के अध्यक्ष चंदन कुमार ने हाल ही में पिंजौर में एक कार्यक्रम के दौरान दिवंगत चालक उमेश चंद्र राय के परिजनों को 2,10,000 की सहयोग राशि सौंपी। उमेश चंद्र राय बिहार के जहानाबाद जिला में 112 इमरजेंसी सेवा में इमरजेंसी सेवा में कार्यरत थे। हाल ही में ड्यूटी के दौरान ट्रेन से गिरने की दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। इस अवसर पर चंदन कुमार ने राज्य सरकार पर भेदभाव और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 112 सेवा में कार्यरत चालक समान कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वेतन और अन्य सुविधाओं के मामलों में अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से समान कार्य के लिए समान वेतन देने, अनुबंधित चालकों को स्थायी करने और चालकों की सेवा शर्तों में सुधार की मांग की। चंदन कुमार ने कहा कि हम सभी चालक भूतपूर्व सैनिक हैं, जिनकी न्यूनतम सेवा अवधि 17 से 18 वर्षों की रही है। देश की सेवा के बाद अब हम समाज की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने में योगदान दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी भूमिका को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 112 सेवा में चालक की भूमिका महत्वपूर्ण अंग के रूप में होती है, जो पुलिस और चिकित्सा सहायता जैसी इमरजेंसी सेवाओं को समय पर पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चालक संघ ने सरकार से तत्काल इस विषय पर गंभीरता से विचार कर ठोस कदम उठाने की मांग की है। कार्यक्रम में कई चालक सदस्य भी उपस्थित थे, जिन्होंने दिवंगत उमेश चंद्र राय को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। सर, हम लोग 112 में चालक हैं और मैं पूरे बिहार के चालक संघ का अध्यक्ष हुआ। मेरा नाम चंदन कुमार है और पिंजौरा में उमेश चंद्र राय जी का 112 में कार्यरत थे जहानाबाद जिला के अंतर्गत। तो ट्रेन से एक्सीडेंट के कारण इनका देहांत हो चुका था और हम लोग ने पूरे बिहार के तरफ से 112 के चालक संघ के तरफ से 2,10,000 का इनको योगदान राशि इनके परिवार को सुपुर्द किया है। और सर, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार के पास ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग एक साथ बिहार पुलिस के साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का वो सहायता, हम लोग का वो सहयोग नहीं मिल पाता। एक तरह से समझिए तो दोहरापन, भेदभाव का हम लोग के साथ किया जाता है, क्योंकि हमारी मांगे हैं कि समान काम समान पेमेंट होना चाहिए। हम लोग को भी अस्थायीकरण किया जाए। हम लोग अभी फ़िलहाल अनुबंध पे हैं और ये लगभग 12वां केस है जहां पे हम लोगों ने पूरे बिहार के चालक संघ की तरफ से योगदान राशि पहुंचाने का कार्य किया है। सर, क्या लगता है कि चालक की बड़ी भूमिका होती है और किसी भी स्थान दूसरे स्थान में ले जाने पर अगर चालक की दुर्घटना में इस तरह मौत होती है तो क्या लगता है प्रशासन या सरकार उस पर एक गंभीर रूप से उसको योगदान देना चाहिए कि नहीं? जैसा कि सर आपको पता है, हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। सभी का मिनिमम सर्विस 17 साल 18 साल से किसी का कम सर्विस नहीं है। हम लोग पहले से ही ट्रेंड है, हम लोगों को पूरा इसके बारे में जानकारी है कैसे करना है। और जैसा कि आपने पूछा, सॉरी क्या पूछा सर? हमने पूछा कि जो चालक जो होते हैं 112 के हो, हाँ जी जी, सम्मानजनक राशि होना चाहिए। सर ये देखिए, ये बिहार को छोड़ के हमें हर स्टेट में ये इसका मतलब एक हम लोगों का ये किया हुआ है। हर स्टेट में भूतपूर्व सैनिक का इसमें कोटा होता है, लेकिन बिहार के अंदर 1% भी हम लोग का कोटा नहीं है। एक बिहारी बचा हुआ है जिसमें कोटा हम लोग का भूतपूर्व सैनिक का कोटा नहीं है। क्या लगता है इसको लेकर क्या आगे भी? और आपने ये भी पूछा था कि क्या लगता है कि आप लोग का अहम भूमिका, जैसा कि आपको भी पता होगा, चालक जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। कहीं पहुंचाने के लिए, कहीं किसी जगह पे एक जगह से दूसरा स्थान पे पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जैसा कि आपको भी पता है सर। कोई भी इवेंट आने के बाद और जैसा कि इवेंट आता है हम लोग के पास तो 5 से 10 मिनट के अंदर उस इवेंट पे हम लोग को पहुँचना होता है। तो इसमें चालक का बहुत ही अहम रोल है। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और मैं चालक संघ का अध्यक्ष हुआ। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।